हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम लोग समघात समीकरण युग्म यानी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, समघात। समघात मतलब बराबर घात, घात बराबर हो, पावर बराबर हो, और समीकरण का जोड़ा। जो हम जनरली जो भी इक्वेशंस हम लोग देखते हैं रैखिक समीकरण युग्म में, वो इस प्रकार के होते हैं, जैसे 5x + 3y - 2 = 0, 3x + 4y + 5 = 0। अगर इन दोनों समीकरण को हम देखें तो इस समीकरण का घात मैक्सिमम घात तो 1 है, इसका भी 1 है, किंतु अगर हम इसके प्रत्येक टर्म का अगर घात देखें तो इसका घात 1, इसका घात 1, लेकिन ये 2 जो है -2 को हम लोग -2 × x⁻0 या y⁻0 लिख सकते हैं, तो इसका घात 0 आ जाएगा। इस प्रकार से ये समघात नहीं है, लेकिन समघात समीकरण में प्रत्येक टर्म का घात बराबर होता है। तो मान लेते हैं एक समीकरण युग्म है a1x + b1y = 0, यानी x का भी घात 1 है और y का भी घात 1 है। और दूसरा समीकरण है a2x + b2y = 0, यहाँ पर भी x का पावर 1 है, यहाँ पर भी y का पावर 1 है। तो ये एक समघात समीकरण युग्म है। तो ये समघात समीकरण युग्म इस तरह का अगर कोई हो तो इस समीकरण युग्म में यदि a1/a2 ≠ b1/b2, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हो तो वैसी स्थिति में इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल मतलब एक और केवल एक हल प्राप्त होता है। और वह हल क्या होता है? x का भी पावर 0 होता है, x का ही वैल्यू 0 होता है और y का ही वैल्यू 0 होता है। जो अद्वितीय हल प्राप्त होता है उसमें x का ही वैल्यू 0 और y का वैल्यू भी 0 ही प्राप्त होता है। और दूसरी स्थिति ये होती है जब a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, तो ऐसे समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक शून्येतर हल होते हैं। शून्येतर हल मतलब शून्य को छोड़कर अन्य बहुत सारे हल होते हैं। तो ये दो कंडीशन समघात समीकरण युग्म में उत्पन्न होते हैं। इसमें एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है कि समघात समीकरण युग्म सदैव संगत होता है। संगत होता है मतलब इसका कोई ना कोई मान जरूर होता है, मतलब एक या एक से अधिक वैल्यू जरूर निकलते हैं। तो आइए इस पर आधारित एक प्रश्न को हल करके इसे हम लोग अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। समघात समीकरण युग्म से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, k के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x + 5y = 0 तथा kx + 10y = 0 का एक शून्येतर हल होगा। तो हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण a1x + b1y = 0 तथा a2x + b2y = 0 के रूप का है। इसी रूप का ये दिया गया समीकरण है, जहां a1 बराबर, तो a1 का वैल्यू क्या है? 3 है। b1 बराबर, b1 का वैल्यू 5 है। a2 बराबर, नीचे ही लिख देते हैं, a2 = a2 का जो मान है वह k है, तथा b2 बराबर
B2 का वैल्यू 10 है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि शून्येतर हल होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर शून्येतर हल होने के लिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। तो A1 का वैल्यू है 3, तो 3/A2 का वैल्यू है K इज इक्वल टू B1 का वैल्यू है 5/B2 का वैल्यू है 10। या फिर हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3/K इज इक्वल टू 5 1 5, 5 2 10, 1/2 लिखा जा सकता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देयरफॉर K इज इक्वल टू 3 2 6, यानी K का वैल्यू 6 होगा। अगर K का जगह 6 रखा जाए तो इसका एक शून्येतर हल प्राप्त होगा। आशा करता हूँ कि यह समघात समीकरण युग्म आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तथा इससे जितने भी जुड़े हुए प्रश्न होंगे उसको आप निश्चित रूप से सॉल्व कर लीजिएगा। धन्यवाद।